एक अरब नौजवान का कहना है कि मैं उन दिनों हाईलैंड में रहा करता था। मैं अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहा था और जल्दबाजी में मैंने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर बैठा। चंद दिनों के बाद मेरे घर पर डाक के ज़रिए वायलेशन टिकट भेजा जाता है, जो उस ज़माने में 150 यूरो हुआ करता था। और वायलेशन टिकट के साथ लिफाफे में एक ख़त भी भेजा गया। उसमें कहा गया कि भाई आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है, और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के बारे में कुछ सवालात भी पूछे गए। नौजवान कहता है, मैंने बरजस्ता कलम उठाया और लिखकर महकमे को भेज दिया कि हाँ, मुझे इस पर एतराज़ है, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा ही नहीं, फिर जुर्माना क्यों अदा करूं। वो नौजवान कहता है, फिर एक हफ्ते के बाद मेरे घर पर महकमे की तरफ से एक लिफाफा भेजा जाता है। उस लिफाफे में मेरी कार की 3 तस्वीर होती है, और पहली तस्वीर में सिग्नल तोड़ने से पहले की तस्वीर होती है। दूसरी तस्वीर जब मैं सिग्नल तोड़कर गुजर रहा था तो बत्ती लाल थी। तीसरी तस्वीर जब मैं चौक से निकल चुका था और अभी भी बत्ती लाल थी। अब सीधा साधा मामला था, मैं मुजरिम हो चुका था। अब मैं न मुकर सकता था और ना इनकार कर सकता था, ना कोई बहाने कर सकता था। नौजवान कहता है, मैंने चुपके से इकरारनामा लिखा, मैं जुर्म कबूल किया और 150 यूरो मैंने जुर्माना अदा कर दिया। वो नौजवान कहता है, कुछ दिनों के बाद जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, तो कुरान की तिलावत करते हुए मेरी निगाहों के सामने, यानी आंखों के सामने, एक आयत आई सूरह जासिया की, कि अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुंतुम तामलून। कि ये हमारा लिखाया हुआ दफ्तर है, जो तुम्हारे बारे में ठीक ठीक बोल रहा है। तुम जो कुछ भी किया करते थे, हम उस सब को लिखवा लिया करते थे। अब नौजवान कहता है, जो ही मैं ये आयत पढ़ा, ये आयत पढ़ने के बाद मेरे जिस्म के सारे बाल खड़े हो गए। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई, मैं इंसान के बनाए हुए मशीन से बच नहीं सका, और अल्लाह की बनाई मशीन से कैसे बच सकूंगा। कुन्ना नस्तनसिख, आप इसको आसान में ये समझे कि अल्लाह के पास फोटो बनाने की भी मशीन है। अब तो हम लुट गए, हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह फयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कि रोज़े महशर में हर इंसान के पास नामा आमाल होंगे, तमाम के हाथों में नामा आमाल दिए जाएंगे। जब लोग नामा आमाल देखेंगे तो बड़ा परेशान होंगे और कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है कि छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर ना लिखा गया हो। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, जो कुछ तुमने दुनिया में किया वही इसके अंदर लिखा गया है। आज तुम्हारे ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम मोमिन हैं, हम कलमा पढ़ने वाले, ईमान वाले हैं, और हमारा अकीदा, हमारा ईमान और यकीन भी यही है कि हमें मौत आएगी और हम मरने के बाद अल्लाह के पास हम पहुंचाए जाएंगे और अल्लाह के सामने हमें पेश किया जाएगा, और हमसे अल्लाह सवाल भी करेंगे और सवाल का जवाब भी हमें देना पड़ेगा। तो याद रहे कि हम दुनिया के अंदर जो भी काम करते हैं वो तमाम
अल्लाह की नजरों में रहकर हम काम करते हैं, यानी कि अल्लाह सब कुछ देखता है, जानता है, इसलिए हम अल्लाह से नहीं बच सकते। जब भी गुनाह के करीब जाएं तो याद रहे, अपने दिल में ये बात ठान लें और अपने ज़हनों में बात ले आए कि भाई कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है, हम अल्लाह से नहीं बच सकते। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ आएंगी और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, खुश रहें, आबाद रहें।